सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सभी पक्षी अपने अंडों के साथ घोंसलों में कैद थे। इतनी तेज बारिश में कोई भी पक्षी खाना लेने बाहर नहीं जा सकता था। एक कम करती हूँ, टीनू मौसी के पास जाती हूँ और उनसे थोड़ा सा अनाज लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानी तीनों मौसी के पास चली जाती है। अरे टीनू, मौसी दरवाजा तो खोलो। अरे मेरी मदद करो मौसी, मेरा आज खत्म हो गया है। आप मुझे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, खत्म हो गया। मैं भी 2 दिन से भूख से तड़प रही हूं। अरे आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। हम एक कम करती हैं, हम दोनों ना मीनू के पास चलते हैं, उसके पास अनाज जरूर होगा। तेज बारिश में तभी रानू और टीनू मौसी मोनू के घर पर जाती हैं। अरे मोनू, जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी आकर दरवाजा खोलती है। अरे दोस्तों, इतनी तेज बारिश में हर बेटा, बारिश की वजह से हमारी हालत बहुत बिगड़ गई है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तुम थोड़ी मदद कर दो ना हमारी, हमें खाने के लिए कुछ अनाज दे दो। दरअसल मेरा हाल भी तुम दोनों जैसा ही है। मेरे पास भी बहुत थोड़ा सा ही अनाज बचा है, लेकिन हाँ, इतना अनाज है कि आज हम आराम से खा सकते हैं। और जितना भी अनाज बचा था, तीनों लोग ने मिल बांटकर खा ली है। अब हम आगे क्या करेंगे? सारा अनाज तो खत्म हो गया और अंडे से बच्चों को निकलने का भी समय हो गया है। मोनू, ऐसे ही बारिश चलती रही तो हम हमारे होने वाले बच्चों का पेट भला कैसे भरेंगे? अरे तुम लोग इतनी भी टेंशन मत लो, देखो अभी बची होने में बहुत टाइम है। और रही बात अनाज की, तो मैंने जगह देखी है, वहां पे अनाज मिल सकता है। हम कल सुबह वहां पर जाएंगे। अब ठीक है, हम सब चले जाएंगे तो अंडों का ख्याल कौन रखेगा? अंडे तो अकेले रह जाएंगे ना। अरे हान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर कोई पक्षी शिकारी अगर हमारी अनदेखा गया तो अब भी कम करना। मौसी, आप ना घर पर रहना और रांडो का ख्याल रखना। हम आपके लिए अनाज लेकर जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही तभी तभी पक्षी आपस में बात कर रही थी और दूसरी ओर चुपके से कब की कालू कौवा सारी बातें सुन रहा था। तो सभी चिड़िया कल खाना लेने बाहर जाएंगी। हम, ये तो काफी अच्छा मौका है अंडे खाने का। अब जल्दी से घर पे जाता हूं और अंडे खाने का कुछ जुगाड़ करता हूं। ऐसा बोलकर कालू कौवा घर पे चला जाता है और सोचने लगता है कि मैं अकेला इन सभी चिड़ियानौन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपने दोस्त चल की सहायता लेनी होगी। ऐसा बोल के कालू का हुआ चीन की घुसली पे चला जाता है। कहाँ हो तुम? अरे जरा दरवाजा तो खोलो। आवाज सुनते ही तभी चल दरवाजा खोलता है। दोस्त, कैसे हो तुम? अरे यार, क्या बताऊं, बारिश और भूख से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। इसी के लिए मेरे पास एक योजना है, इससे हम दोनों के खाने का अच्छा खास इंतजाम हो जाएगा। बस मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। बोलो, करोगे इस वक्त? कुछ भी करूंगा। तभी दूसरे दिन जब सभी चिड़िया अनाज लेने के लिए रानू की बताई हुई जगह पर जाने लगती है, तो जैसे ही उसे जगह पर आती है तो देखती है कि वहां पर कब की चल बैठा हुआ था, को ठीक कर ही हूं। और जब तक चल वहां पे है तब तक हम अनाज लेने नहीं जा सकते। इसके बाद सभी चिड़िया चुपके से छिलके जाने का इंतजार करने लगती हैं, लेकिन झील तो वहां पर बैठा ही रहता है। अब हमें अनाज लेने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। लगता ही ये चल तो यहां से ले से रहा तो बिल्कुल सही का रही हो। हम अपनी जान को इस तरह से जोखिम में नहीं डल सकते। इसके बाद सभी चिड़िया अनाज लेने दूर जंगल में चली जाती हैं। कालू कौवा सफल होती है। कालू का हुआ योजना अनुसार अनाज की पोटली में नींद की दावा मिलाकर तीनों मौसी के पास जाता है। यहां क्या कर रहे हो और कहां है कि उसे आने में जरा देर हो जाएगी। दरअसल बहुत ज्यादा अनाज लेने दूर जंगल जा रही है, तो आप ये खाना खा के आराम से सो जाना। कि कालू कौवा थोड़ी दूर जाकर छिपके देखने लगता है। अच्छा हुआ किरण ने अनाज भिजवा दिया, मुझे भूख की वजह से बहुत कमजोरी लग रही थी। चल थोड़ा सा अनाज खाकर सो जाती हूं। ऐसा बोल क्यों? तुनु मौसी खाना खाने लगती है और थोड़ी देर में ही दावा का असर होने लगता है। मीनू मौसी अनाज खाते ही गहरी नींद में चली जाती है। कालू कौवा इधर बैठ के सब कुछ देख रहा था। जैसे ही मीनू मौसी सो जाती है तो कौवा घर में घुस जाता है। कॉफी, कॉफी बेवकूफ है, चलो मैं अब सारी अंडे लेकर कहां से रफू चक्कर हो जाता हूं। कालू कौवा सारे अंडे पोटली में भरकर निकल जाता है। थोड़ी देर में
तभी मोनू और रानू जब वापस लौटती है तो दीदी है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। अरे यहां पर तू हमारे अंडे भी नहीं है। इसका मतलब जिस बात का डर था वही हुआ। कोई हमारी अंडे लेकर चला गया। रानू और मोनू इधर ढूंढने लगती है लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। शोर सुनकर इतने में मीनू मौसी भी होश में ए जाती है और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ मीनू मौसी उन दोनों को बतला देती हैं। क्या होगा? वो कभी कालू का हुआ? हमारी अंडों को भला कहाँ लेकर गया होगा? देखो बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुझे पता है कि वो कट्टे कालू कौवा हमारी अंडों को कहाँ लेकर गया होगा। मेरे पास एक युक्ति भी है। मैं बस जैसा कहती हूं तुम वैसा करती जाओ। इसके बाद सभी पक्षी रणों के साथ कौवे की घुसली पर जाते हैं और जो के लिए देखने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कालू का हुआ और कब पीछे अंडे खाने की तैयारी में। आज हमने कितनी आसानी से सभी छिदियाओं को बेवकूफ बना दिया और अंडे चुराकर यहां ले आई हैं। तुम अरे पता भी नहीं होगा कि एंड हमने चुराए। ऐसा बोलकर दोनों हंसने लगती हैं और तभी रानू और उसके दोस्त योजना अनुसार पोटली में जो है मगर जी लो कौवे के ऊपर फेंकते हैं मिर्च का पाउडर। कालू कौवे और चल की आंखों में चला जाता है और वो दोनों दर्द से चिल्लाने लगते हैं। मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और मैं तो कभी नहीं खोल कर रहा हूं। अरे मेरी आंखों में ये क्या दल दिया? अरे बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आंखों में बहुत दर्द।